मकर राशि, ये 10 बिजनेस बड़े लाभ के होते हैं। मकर राशि के जातकों के 10 बिजनेस, 10 व्यापार ऐसे हम बता रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ के होते हैं। और ये बिजनेस अगर आप कर लेते हैं मकर राशि के जातक, तो इसमें आपकी लाभ की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से कौन से 10 तरह के बिजनेस हैं ये हम इस वीडियो में बताएंगे। और हमारे चैनल पर 2-3 कमेंट्स आए थे जिसमें ये पूछा था कि कोई कुछ ऐसे बिजनेस चुनकर बताइए हमें जो हम मकर राशि वालों के लिए ज़्यादा लाभ के होते हैं। कमेंट्स अच्छे थे, हमने चुन लिया और उसका मंजूर कर लिए थे कमेंट्स, और ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, साथ में आपके उपाय भी हमने बताए हैं। सब कुछ एक कॉम्प्रेसिव वीडियो आपके सामने पेश है। फुल एक डेडिकेटेड वीडियो आपके 10 बिजनेस पर है ये। नए मेहमान का स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि बिजनेस जो हैं हम ज्योतिष शास्त्र की एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से आपको बताएंगे 10 बिजनेस कौन से अच्छे रहते हैं आपके। देखिए, पहला वो बिजनेस जो आपके राशि के स्वामी शनिदेव से संबंधित होते हैं, ये बिजनेस आप लोगों के लिए बड़े लाभ के रहते हैं। शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं मकर राशि के जात को, तो ये शनिदेव से संबंधित व्यापार आपके लिए अच्छे होते हैं, लाभ के होते हैं। जिसमें लोहा संबंधित कोई कार्य, आयरन से रिलेटेड कोई हैं आपके, लोहे की जालियाँ, लोहे का काम है, लोहे की वेल्डिंग करते हैं, कोई भी लोहे से संबंधित आपका कार्य होता है, सफलता मिलती है। कोयला, कोल रिलेटेड बिजनेस आपका, कोयला से संबंधित कोई व्यापार है किसी भी रूप में, भले आप कोयला बेचते हो, कोयले की खान है, खदान है, ऐसे भी आपके हो सकते हैं। इसके अलावा कोयला से रिलेटेड कोई भी जो आप उत्पाद बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट करते हैं, काजल बनाने वाले कारखाने, और इसके अलावा जो ब्रश होते हैं, जो शूज ब्रश होते हैं, उसकी जो ट्यूब बनाने वाले, तो इस तरह से कोयला से रिलेटेड ये आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लाभ में रहते हैं। द्रव व्यापार, द्रव व्यापार जो यानी द्रव लिक्विड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे घी, दूध, तेल, दही, जूस की दुकानें, ये जो होते हैं मकर राशि के जातकों के लाभ के रहते हैं। चाय की दुकान भी मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभ कराती हैं। ये सब द्रव से रिलेटेड माने जाते हैं। केमिकल्स की फैक्ट्री है, मकर के लाभ की रहती है। रंग उद्योग हैं, कलर इंडस्ट्री से मकर के लाभ में रहते हैं। रंगाई छपाई के कारखाने लाभ में रहते हैं। तो ये ऐसे बिजनेस है जो आपके राशिक स्वामी शनिदेव से संबंधित है। मकर राशि के जात को इन व्यापारों को कीजिए, यह व्यापार कीजिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। हाँ, इसमें हम आपको ये बताना चाहते कि ऐसा हो सकता है कि कोई दर्शक ऐसा है जो ये इनमें से कोई व्यापार कर रहा है और उसको लग रहा है कि व्यापार में लाभ ठीक ठाक मिल रहा है, कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा है, या किसी को लग सकता है कि मुझे इस व्यापार में घाटा हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी वजह होती है कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव कमज़ोर हैं किसी भी रूप में। अगर शनिदेव कमज़ोर हैं जन्म कुंडली में, तब इन व्यापारों में या तो सामान्य लाभ मिलता है या कुछ घाटा हानि भी हो सकती है। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये व्यापार कर रहे हैं, कोई लोहे की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, लेकिन अच्छी नहीं चलती है, आपको उपाय करने चाहिए। इसके लिए शनिदेव का उपाय किया करना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में और भी मजबूत हो जाएंगे, फिर आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो अब ये अच्छी तरह से समझ गए, शनिदेव से संबंधित ये व्यापार है, आप लोग कर सकते हैं और लाभ की स्थिति में रहेंगे। आगे दूसरे नंबर पर देखते हैं मंगल देव से संबंधित व्यापार। मंगल देव आपके राशि में उच्च के एक्साल्टेड होते हैं, तो मंगल देव से संबंधित व्यापार भी मकर राशि जात को आपके बड़े लाभ के होते हैं। मंगल देव मार्स प्लेनेट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? सिक्योरिटी एजेंसी, अगर आपकी सुरक्षा एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल करवाते हैं आप लोगों के हॉस्पिटल हैं, आप डॉक्टर हैं, और या फिर आप लाल रंग, रेड कलर की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, लाल रंग की कोई भी वस्तु जिसका आप व्यापार करते हैं, मंगल देव जो ऐसी वस्तु में, ऐसे व्यापारों में लाभ कराते हैं। लाल रंग के आप वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं,
तो ये व्यापार ऐसे हैं जहाँ आपको लाभ मिलता है, ये मिलता है मंगल देव की दृष्टि से जी। इसके अलावा आपकी ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पुलिस को और सेना को आप सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट्स की सप्लाई करते हैं, जैसे आर्मी के ट्रक बनाते हैं आप, या पुलिस की जो उनके स्पेशल गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं पुलिस गाड़ी, तो वो भी आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं लाभ में रहती है, आपकी ऐसी कंपनियां लाभ में रहेंगी। अब जो हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, घाटा हो रहा है या कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर होगा जी। क्या कि जन्म कुंडली के जो दोष होते हैं वो फल को कम करते हैं, हालांकि फल को ख़त्म नहीं करते हैं लेकिन फल को कम कर देते हैं। तो अगर मंगल खराब हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर ये इस व्यापार में थोड़ा या तो नुकसान हो रहा होगा या फिर ठीक ठाक लाभ मिलता होगा, नॉर्मल, कुछ खास नहीं। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है तो आप लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल को मजबूत करना होता है, जब मंगल को मजबूत करेंगे तो आपके भी ये काम धंधे बहुत ही अच्छे चलेंगे जी। अब देखते हैं तीसरा जो ग्रह है आपके बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है भाग्येश होता है, मकर राशि के जातक को आपके भाग्य का निर्माण करता है ये बुध ग्रह, भाग्येश ग्रह माना जाते हैं। तो बुध ग्रह से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं, लाभ में रहेंगे। पहला तो यह है कि स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह खोलना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलना चाहते हैं, आप ये बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल भी, ये गतिविधि आपके बुध ग्रह से संबंधित आ जाती है। आप बुक सेलर बन सकते हैं, पब्लिशर बन सकते हैं, बुक शॉप आपकी हो सकती है, स्टेशनरी की दुकान आप खोल सकते हैं, मैगजीन की, न्यूज़पेपर की दुकानें आप लगा सकते हैं। साथ में आपके साइबर कैफ़े भी हो सकते हैं, ई मित्र या साइबर कैफ़े, कंप्यूटर की दुकानें आपके हो सकती हैं, ये लाभ में आप रहेंगे। ये इसकी वजह है कि ये बुध ग्रह से संबंधित पेशे और बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह हैं। अब मान लीजिए ऐसा कोई दर्शक जिसे लगता है कि इनमें से कोई काम धंधा बिजनेस कर रहा है वो, लेकिन कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा है या उसको कुछ घाटा हो रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है कि बुध ग्रह कमज़ोर हो। अगर बुध ग्रह कमज़ोर हैं तो फिर थोड़ा नुकसान, आपको कम फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है, गणपति देव की पूजा करनी है, और इस तरह से अपने बुध ग्रह को मजबूत बनाना है। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान भी कीजिए, बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे, फिर इन गतिविधियों में भी आपको बड़ा लाभ होगा, इन व्यापारों में। चौथे नंबर पर देखते हैं देवगुरु बृहस्पति। मकर राशि के जातक को देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह, रूलिंग प्लेनेट माने जाते हैं। तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आप अपने पेशे, अपना व्यापार, अपने काम धंधे कर सकते हैं। देवगुरु से संबंधित पेशे कौन से होते हैं? कोचिंग होती है, प्रशिक्षण संस्थान है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका हो सकता है, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित माने जाते हैं। कोचिंग सेंटर आप खोलिए, लाभ में रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों के कोचिंग सेंटर्स काफ़ी लाभ में रहेंगे। ये आपके जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, जो स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं। आप लाइफ कोच बन सकते हैं और आप आपके योगा कोच भी बन सकते हैं। तो कई तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर करते हैं तो आप लोग लाभ में रहते हैं। साथ में धार्मिक वस्तुओं के व्यापार भी मकर राशि को लाभ में देता है। धार्मिक पूजा पाठ की सामग्री आप बेचते हैं, जेम स्टोन बेचते हैं, रत्न बेचते हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो आपको लाभ होता है देवगुरु बृहस्पति की तरफ। साथ में मकर राशि के लोग अगर कहीं सेवादार वगैरह बनते हैं धार्मिक स्थलों में, लाभ में रहते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमने बता दिया, और अगर अब आपको लगता है कि इनमें से आप कोई कर रहे हैं काम लेकिन कुछ नुकसान उठा रहे हैं या फ़ायदा ठीक ठाक हो रहा है, खास लाभ नहीं हो रहा है, तो इसका कारण हो सकता है जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब हो। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब है तो फिर इन व्यापारों में थोड़ा कम लाभ दिलाते हैं। उपाय क्या करने चाहिए? उपाय करेंगे तो फिर आपको भी अच्छा लाभ मिलेगा। उपाय करना चाहिए, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, इससे आपके ये व्यापार बिजनेस भी अच्छे चलेंगे जी। छठे नंबर पर देखते हैं शुक्र। पाँचवें नंबर पर शुक्र, जो आपके योग कारक ग्रह, शुक्रदेव से संबंधित व्यापार। तो मकर राशि के जातक को शुक्रदेव से संबंधित आपको व्यापार बता रहे हैं, जो आप करेंगे तो आपको लाभ करेंगे। इसमें देखिए ब्यूटी पार्लर या मसाज सेंटर आपके हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, फैशन
डिजाइनिंग की कोई शॉप दुकान हो सकती है, आपका कोई फैंसी स्टोर हो सकता है, कॉस्मेटिक्स स्टोर हो सकता है, आपकी फ़ोटोग्राफी की कोई दुकान हो सकती है, शूटिंग की आपकी कोई वर्कशॉप हो सकती है, आपका फिल्म स्टूडियो हो सकता है। तो इस तरह से ये कोई ऐसे आपका जो वर्कशॉप प्लेसेस हैं, एक्टर्स आर्टिस्ट से रिलेटेड हैं, कला से संबंधित कोई भी आपका कोई परफॉर्मेंस प्लेस है, शूटिंग स्थल है, उसमें आप जो हैं लाभ में रहते हैं। अब मान लीजिए कि आप मकर राशि के ये बिजनेस कर रहे हैं और कुछ खास लाभ नहीं हो रहा है, तो हो सकता है जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो, तो इसके लिए शुक्र देव का उपाय करना चाहिए। शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, इससे फिर इन व्यापारों में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। छठे नंबर पर पृथ्वी तत्व से संबंधित व्यापार। मकर राशि जात को आप अर्थ एलिमेंट्स जोड़िक हैं, पृथ्वी तत्व की राशि हैं, तो पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए व्यापार भी आपके लाभ में होते हैं। जैसे ये कौन से लाभ हैं? कृषि संबंधित कार्य मकर राशि जात को आपके अच्छे रहते हैं, लाभ में रहते हैं। खेती संबंधित कार्य मकर राशि के जो किसान भाई हैं लाभ में रहते हैं। आधुनिक तरीके से खेती करिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। कृषि के उपकरण उपलब्ध कराने वाली कंपनियां भी लाभ में रहती हैं। जी, अगर आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की आपके कंपनी है, वर्कशॉप है, या कोई आप उपलब्ध करवाते हैं, ये भी आपके लिए अच्छे रहते हैं। तो पृथ्वी तत्व से संबंधित ये राशि होती हैं, ये कार्य होते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ये कार्य कर रहे हैं और इनमें आपको कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे कृषि वैज्ञानिक है, मृदा परीक्षण है, सोइल टेस्टिंग काम कर रहे हैं, किसान कॉल सेंटर पर काम कर रहे हैं, ये सब लाभ के हैं आपके। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गतिविधियाँ आपको लाभ नहीं दे रही हैं, तो आपको उपाय करना चाहिए, राशिक स्वामी शनिदेव का उपाय करना चाहिए। शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाए या फिर शनिवार को काली वस्तुओं का दान कीजिए, आपको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 7वें नंबर पर सूर्यदेव से संबंधित बिजनेस। सूर्यदेव आपके नंबर 1 ग्रह माना जाते हैं, ग्रहों में राजा है, और मकर राशि का अंक शास्त्र भी नंबर 1 बनता है। तो एक अंक शास्त्रीय समानता है, आपके न्यूमरोलॉजिकल आपके इक्वेशन बनता है सूर्य के साथ। तो इसलिए सूर्य से संबंधित कोई व्यापार है, पीली वस्तु का व्यापार, पीले रंग की वस्तु कोई भी हो जिसका आप व्यापार करते हैं, हेलोजन लाइट्स वगैरह बनाते हैं आप लोग, ऐसी कंपनियां लाभ में रहती हैं। जी, और मान लीजिए ऐसा कोई बिजनेस है आपका जिसमें आपको लगता है कि कुछ कम लाभ हुआ है, तो हो सकता है जन्म कुंडली में आपके सूर्य कमजोर हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको रविवार को सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। तो जिनके इन व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, वो भी लाभ आपको प्राप्त होने लग जाएगा। जी, 8वें नंबर पर है मकर राशि के जातकों की श्रवण नक्षत्र के जेनेरिक संबंधित व्यापार। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा से संबंधित व्यापार भी मकर राशि के जातकों आपके महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्रों को मकर राशि का मूल नक्षत्र माना जाता है, जेनेरिक स्टार कहते हैं इसको, क्योंकि चारों चरण मकर राशि में पड़ते हैं, इसलिए इसको मूल नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा राशि इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। तो मकर राशि के लोगों, आप लोग ट्यूबलाइट के कारखाने हैं, होटल है, हनीमून डेस्टिनेशन है, नाइट मार्केट में मकर राशि वालों की दुकानें हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद दूध के पाउडर का निर्माण करते हैं। जी, तो इस तरह से अगर आपकी ऐसी गतिविधियां हैं, ट्यूबलाइट का, एलईडी लाइट का आप निर्माण करते हैं, तो ये जो हैं माने जाते हैं आपके चंद्रमा से संबंधित, ये व्यापार आपको लाभ में रखते हैं। मान लीजिए ये व्यापार, इनमें से कोई दुकान है आपकी व्यापार कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है सही, तो हो सकता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो। तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा को शुभ करना होता है, तो सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए, चंद्रमा शुभ होते हैं। या फिर आप जो चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं चंद्रमा का उपाय के रूप में। जी, तो फिर ये बिजनेस आपके अच्छे रहेंगे। 9वें नंबर पर वाटरली साइंड बिजनेस, साइंड जोडिएक बिजनेस, ये मतलब ये हुआ कि जल तत्व संबंधित कुछ जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें भी मकर राशि के जातक लाभ में रहते हैं, क्योंकि मगरमच्छ आपका राशि का चयन होता है। तो जलीय जीव हैं, वो जलीय प्राणी हैं, तो जल से संबंधित गतिविधियां मकर के लाभ में रहती है। जैसे आप सिंचाई कार्य करते हैं,
तालाब, नहर, कुआं खुदाई वगैरह जैसे काम करवाते हैं। बोरिंग मशीन है आप लोगों की, साथ में अगर आप मछुआरे भाई हैं, फिशरमैन हैं, आप लोगों के स्विमिंग पूल हैं, ये गतिविधियाँ भी मकर राशि के जातकों को लाभ दिलाती हैं जी। और इसके अलावा 10वां हम देखते हैं, आखिरी जो आपके बनता है वो बनता है 10वें भाव की राशि। मकर राशि के जात को 10वें भाव की राशि ईश्वर, धर्म, कर्म, मोक्ष के भाव की राशि है। तो इसमें आप 10वें भाव की राशि होने के कारण 2-3 और बिजनेस हैं जिसमें सफल होते हैं। एस्ट्रोलॉजर, मकर राशि के जातक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, ज्योतिषी बनते हैं, बड़े पंडित जी बनते हैं जी। अगर आपकी रुचि है तो आप बिल्कुल इस बिजनेस को कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा बिजनेस चलेगा। आपके अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल आप खोल सकते हैं। मकर राशि प्रवचक, मोटिवेटर्स, आप कथावाचक आप भी बन सकते हैं, उत्प्रेरक मोटिवेटर्स भी बन सकते हैं। तो 10वें भाव का ये असर रहता है जहां आप इन व्यापार में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने मकर राशि के जात को 10 तरह के बड़े बिजनेस के क्षेत्र बता दिए हैं। इनमें से कोई भी आप बिजनेस कीजिए, सफलता की संभावना आपके बहुत ज़्यादा इसमें बनती है जी हाँ। साथ में हमने ये भी बता दिया इन बिजनेस में से अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें मनपसंद का लाभ नहीं मिल रहा है तो साथ में उपाय भी बता दिए। उपाय इसलिए बताए कि क्योंकि जन्म कुंडलियाँ तो फिर सभी की अलग अलग होती हैं, ये बातें हम तो राशि के आधार पर बताते हैं आपको, फिर हर व्यक्ति के आधार पर नहीं बताया जा सकता क्योंकि मकर राशि के देखिए कि लगभग 90 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में मकर राशि के जातकों की, जहाँ तक हमारा अनुमान है। तो फिर 90 करोड़ की 90 करोड़ कुंडलियाँ बनती हैं। तो राशि के आधार पर हम बताते हैं और उपाय हमने इसलिए बताएं कि आपके कोई कुंडली में वो ग्रह खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा, फिर बिजनेस में आपको लाभ होने लगेगा। तो मकर राशि के जात को आप समझ गए कि ये 10 तरह के ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और इन बिजनेस में आप लोगों को बड़ा लाभ होगा जी। तो ये तो आपके बताए हैं हमने 10 एब्सोल्यूट परमिशेबल बिजनेस, यानी वो बिजनेस जिनकी आपको परमिशन मिल जाती है किस्मत से, ईश्वर से, और ये परमिशेबल होते हैं एब्सोल्यूट, यानी कोई प्रतिबंध नहीं, आप लोग कर सकते हैं। दूसरी तरह के वो बिजनेस अब हम बता रहे हैं आपको, 3 तरह के वो बिजनेस होते हैं जिनमें आपके कंडीशनल परमिशेबल होते हैं वो, यानी कि वो ये अब हम 3 बिजनेस ऐसे बता रहे मकर राशि के जात को कि वो ऐसे बिजनेस है जिन्हें आप कर तो सकते हैं लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना है, इससे कहते हैं कंडीशनल परमिशेबल बिजनेसेस। ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं। शर्त व्यापार हिंदी में समझ लीजिए। देखिए कि पहला बिजनेस से मकर राशि के जात को आपके YT चैनल, यूट्यूब चैनल, अगर मकर राशि के जातक आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, जरा ध्यान रखिए इसमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र दोनों ग्रह मजबूत होने चाहिए। अगर आपके बुध और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं तो समझिए आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ये इसमें एक शर्त होती है। तो जब भी आप ये सीरियस हैं YT चैनल के बारे में तो जन्म कुंडली विश्लेषण करवा के दोनों ग्रहों की स्थिति देख लीजिए। अगर दोनों ग्रह शुभ हैं तो आपके यूट्यूब चैनल में अच्छे आप कंटेंट बनाएंगे, आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बात करने का अंदाज बहुत खूबसूरत बनेगा, लोग प्रभावित होंगे, फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स, व्यूज़ सब कुछ आपको मिल जाते हैं। शर्त यह है कि बुध और सूर्य ग्रह बर्थ चार्ट में मजबूत होने चाहिए। एक ये कंडीशनल ऑक्यूपेशन बनता है आपका। दूसरा बनता है शेयर मार्केट। मकर राशि के जात को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की गतिविधि में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं जी। ये भी एक आप 10वें भाव की राशि, कर्म प्रधान राशि है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में हालांकि फिजिकल लेबर नहीं करना होता है, मेंटल लेबर इसमें काफ़ी करना होता है, मेंटल डिलीजेंस लगती है, दिमागी कौशल लगाना होता है, तब शेयर मार्केट में ये कहीं आपके सफलता के चांस बनते हैं। तो दिमागी मेहनत लगती है खूब सारी है, इसलिए इस पेशे को मकर राशि के लिए परमिशेबल आज्ञापित माना गया है कि परमिशन मिल जाती है मकर राशि को। यहाँ भी 2 शर्तें हैं। एक शर्त यह कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह दोनों मजबूत होने चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं तो शेयर मार्केट आप कीजिए, इसमें खूब फायदा है। अन्यथा शेयर मार्केट में आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है, बड़ा घाटा हो सकता है। तो शेयर मार्केट करने से पहले तो आप हर हाल में जन्म कुंडली विश्लेषण आप अपने पंडित जी से करवा लीजिए, बुध और राहु की मजबूती दिखवा लीजिए।
तीसरा बिजनेस है जो भी कंडीशनल परमिशेबल है, यानी कुछ शर्तें हैं, शर्त पूरी करते हैं तो वो बिजनेस आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना है। पार्टनरशिप का बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस, ये बिजनेस भी ऐसा है, दो जने मिलकर बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस कहलाता है वो। इसमें भी आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में कोई मजबूत ग्रह होना चाहिए, शुभ ग्रह होना चाहिए, और साथ में उस शुभ ग्रह पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर जन्म कुंडली आप लोगों की हैं तो पार्टनरशिप का बिजनेस आप करेंगे, आपको ज़्यादा लाभ में आप रहेंगे। ध्यान रखें, पार्टनरशिप का बिजनेस शत्रु राशियों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसे मकर राशि की 3 शत्रु राशियाँ होती है, मिथुन, सिंह और धनु। इन राशियों के साथ बड़ा पार्टनरशिप बिजनेस व्यापार करने से बचना चाहिए। ये शत्रु राशियाँ आखिर ये इस बिजनेस को बिगाड़ लेती हैं, जहाँ आपको देर सवेर भारी नुकसान होता है। और साथ में जो हैं ये बर्थ चार्ट भी आपका मजबूत होना चाहिए, 7वां भाव मजबूत होना चाहिए, कोई बड़ा अच्छा शुभ ग्रह इसमें होना चाहिए। तो ये 3 पेशे ऐसे मकर राशि के जातकों कंडीशनल हैं, जिन्हें आप जो हैं अपना सकते हैं। और कुछ ये शर्तें हैं, जन्म कुंडली जरूरी होते हैं इसमें देखना, और उसके बाद आप कर सकते हैं, अगर पंडित जी आपको सलाह दे तो जी, क्योंकि पंडित जी आपको सोच समझ कर ही सलाह देंगे, तो वो अगर सलाह देते हैं तो आप जो हैं ये कर सकते हैं बिजनेस। तो इस तरह से समझ के मकर राशि जात को ये 2 कैटेगरीज के बिजनेस हमने आपको बता दिए इस वीडियो में, और ये बिजनेस आप कर सकते हैं और आप लोगों को लाभ मिलेगा जी। अब मकर राशि जात को ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और उनमें आपको कभी भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए एक अलग से बड़ा वीडियो हमने जारी कर दिया है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जिसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं मकर को कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे बिजनेस में आपको हमेशा नुकसान और नुकसान ही होता है। इस वीडियो में भी थोड़ा सा हम संदर्भ देते थे ताकि अच्छा आपके उपयोगी वीडियो बन जाएगा। 3rd कैटेगरी हम लेते हैं इसमें, और वो लेते हैं प्रोहिबिटेड बिजनेसेज, प्रतिबंधित बिजनेस। मकर राशि जात को ये 3rd कैटेगरी का बिजनेस है। प्रोहिबिटेड का मतलब है मनाही है, ये बिजनेस आप नहीं करें, यू शुड नॉट डू द फॉलोइंग बिजनेसेज। ये अब जो बता रहे हैं बिजनेस व्यापार कभी नहीं करें, इनमें कभी फ़ायदा नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं उनमें कभी आपको फ़ायदा नहीं रहता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग कई कार्य करते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, उनमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। मकर राशि ऑनलाइन लॉटरी या कैसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन लॉटरी अगर आप काम करते हैं, लॉटरी का बिजनेस करते हैं, लॉटरी के टिकट खरीद कर आप अपना नंबर का इंतज़ार करते, एक नंबर लगे, लॉटरी खरीदे, लॉटरी निकले, तो ये पेशे भी जो है मकर राशि की जात को आपको फ़ायदे नहीं कराता है। तीसरा ये। चौथा ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बिजनेस भी मकर राशि के जात को आपको फ़ायदा नहीं कराते हैं, हमेशा नुकसान कराते हैं। 5वां ऑनलाइन अर्निंग ऐप, ऑनलाइन अर्निंग ऐप कोई से भी हैं। हालांकि देखिए खुशी की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स, गैम्बलिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, ये ऑनलाइन ऐप्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को प्रतिबंधित कर दिया है, प्रोहिबिटेड कर दिया है, बैन कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है, और इससे आप लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी। तो ये भी ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स में अगर आप पैसा लगाते हैं, कहीं आपको फ़ायदा नहीं होता है, आपका धन बर्बाद होता है, आपका समय भी बर्बाद होता है मकर राशि के जात को। तो इस तरह से ये ऐसे 5 बिजनेस ऐसे जिनमें कभी पैसा मत लगाइए। आप 10वें भाव की राशि, कर्म प्रधान भाव की राशि, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल। एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, बहुत ही अच्छा वीडियो। हम मानते हैं कि मकर राशि के बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप लोग भी इसे डाउनलोड करके रखें, कभी भी फिर से देखना हो आसानी से आप देख पाएंगे। अच्छी तरह से समझिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ में लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे, खुश के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।